তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চালো রে। 1905 में टैगोर द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां आज भी कोलकाता के हर कोने में बसी है। चलिए ले चलते हैं आपको इसी शहर की एक सैर कराने। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। एहसास उस बीते हुए कल का जो यहां की दीवारों और गलियों में बड़ी खूबसूरती से दर्ज है। यह शहर एक कैनवास की तरह है जहां हर रंग एक कहानी बयां करता है। पीला रंग वो एम्बेसडर टैक्सी का जो मुसाफिर के साथ इस शहर की पहचान को भी साथ ले चलती है। लाल रंग दीवारों का जो कॉलोनियल इमारतों और बंगाली संस्कृति का अक्स है। हरा रंग इन खिड़कियों का जिन्हें खोरखोरी जालना कहा जाता है। ये लाल इमारतें और हरे झरोके एक अलग ही प्रेम कहानी बयां करते हैं। इन्हीं नजारों को देखते देखते हम आ पहुंचे भारत के सबसे बड़े फूल बाजार में, मलिक घाट फ्लावर मार्केट। आहा की आनंद आकाशे बाताशे। गंगा के किनारे और हावड़ा ब्रिज के नीचे बसे इस बाजार की शुरुआत 1885 में हुई थी। गेंदे की रोशनी, चमेली की सादगी और गुलाब की खूबसूरती, इस बाजार की बात ही कुछ और है। फिर हमारी मुलाकात हुई इस शहर के सबसे पुराने अंश ट्राम से। ट्राम में बैठने पर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। 150 साल पुरानी ये सिर्फ सफर का एक जरिया नहीं, एक चलती फिरती कला है जो ये याद दिलाती है कि सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। ट्राम के कंडक्टर बड़े सादगी से खड़े थे। उनकी आंखों में लगा जैसे उनका कोई सामान पीछे छूट रहा हो। 7 से पिता दिन है, उसके बाद से अब तक हफ्ते हो परिवर्तन क्या देगा, कोई खास परिवर्तन नहीं है। आज से बंद हो रहा है। यात्री के लिए बहुत सुविधाजनक गाड़ी है। इसको चलाना सरकार के यदि चलाए तो बहुत अच्छा है। टाइमैन का समय आ गया है। हम लोग बाप पिताजी के समय से चल रहा है। हम साउथ कोलकाता की एक छोटी सी गली से गुजर रहे थे, तभी एक सुंदर बंगाली बाड़ी से आती घुंघरों की आवाजों ने हमें रोक लिया। उधर हमारा स्वागत हुआ सुष्मिता जी से, जो पिछले 40 सालों से कला क्षेत्रम एकेडमी चला रही है। मैं डांसर हूँ। मेरा नाम है सुष्मिता भट्टाचार्य और मेरे डांस इंस्टीट्यूशन का नाम है कला क्षेत्रम। ये लास्ट 40 इयर्स से है। और ये गार्जियंस का बात था कि डांस करके क्या होगा। मेरे लिए भी ऐसे ही था मेरा कहानी, क्योंकि मैं पहले गाना सीखती थी। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में गाना ही ठीक है, मतलब डांस करके क्या होगा। मेरा तो मन था कि हम डांस ही करें। तो मैं बहुत सारे पारी का जो प्रोग्राम फंक्शंस होता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि डांस करने में। तो हम जिद पकड़ के बैठे थे कि हम डांस ही करें। मम्मी बोले कि नहीं, अगर तुम इस डांस में अच्छा है तो तुमको पोजीशन लेना पड़ेगा, एग्जाम में तुमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सेकंड हुए थे तो हम बोले देखो हम तो सेकंड हो गए, अब मतलब इसी को रखना है, गाना छोड़ दिए, डांस रखे। माय फेवरेट डांस फॉर्म इज ओडिसी डांस फॉर्म। मैं ओडिसी डांस सिखाती हूँ। उसके संग टैगोर्स डांस फॉर्म भी मेरा बहुत फेवरेट है। रविंद्रनाथ टैगोर के गाने का जो इतना रिच है, तो उनका जो फीलिंग है वो एक्सप्रेशन भाव
कल्चर बहुत स्ट्रांग है। लोग कहते हैं कि यहाँ नॉट ओनली कल्चर, देखो यहाँ अगर कोई खाना रेस्टोरेंट जाओ 10 रुपए से लेके 10,000 तक खाना मिलता है। आपने यहाँ के स्ट्रीट फूड के तो कई दास्तान सुनी होगी। यहाँ के पुचके से लेके काठी रोल्स तक हर पकवान अपने आप में एक अनुभव है। 1983 से मैं कर रहा हूँ, बचपन से अभी काम करके अभी तक। उसके बाद बैंकॉक, दुबई, इंडोनेशिया, बहरीन, मलेशिया, कतार, नेपाल सब काम करके आया हूँ। हमको 29 ईयर्स हो गया। शहर में बहुत सारी चेंजेस आया यहाँ पे। लोग बाहर से लोग आए। स्ट्रीट फूड है, ऑल इंडिया में फेमस है। कोलकाता जैसा कहीं नहीं है स्ट्रीट फूड। चलते चलते हम आ पहुंचे कॉलेज स्ट्रीट। कहा जाता है ये यहां भारत का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड बुक मार्केट है। किताबों के दुकानों के बीच बसा इंडियन कॉफी हाउस यहां का सबसे पुराना कॉफी हाउस है। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আর নেই লা 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 देखने वालों के लिए सिर्फ एक शहर है कोलकाता, पर समझने वालों के लिए ये किस्सों का एक तहखाना है। एक किताब जिसमें कई किस्से हैं। किस्से इतिहास के, किस्से कलाकारी के और किस्से यहां के लोगों के। कुछ ऐसा ही एक किस्सा देखने हम आ पहुंचे कुमारतुली। इधर की पतली गलियों में कला और भक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत में कई बस्तियां बनी थी। हर एक काम को अपने कोने मिले थे। कुमारतुली मिट्टी के कलाकारों का घर था। ये छोटी सी बस्ती में बनी मूर्तियां देश के कई कोनों में सजती हैं। दुर्गा मां के रूप से सरस्वती का स्पर्श। इधर भक्ति और कलाकारी का एक अनोखा संगम है। हम तो इधर बचपन से हमारे इधर घर है, तो एक मूर्ति टोटल कंप्लीट होने में 15-16 दिन लग जाता है। होता है जब दुर्गा पूजा होता है, जो बड़ा बड़ा बाड़ी का जो पूजा होता है, हाँ। उधर पे जो मिट्टी का जो मुंह बनता है ना मूर्ति का, हाँ। उस मिट्टी में थोड़ा सा और 2-3 सा मिट्टी मिलाना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। तो मैंने मैक्सिमम जगह कल कुमारतुली से ही जाता है मूर्ति बाहर। शाम हो गई थी। पूरी दिन की थकान मिटाने के लिए हम रुक गए चाय की टपरी पर। मिट्टी के कुल्हड़ से चाय की चुस्की लगाते ही ऐसा लगा मानो सारे दिन की थकान दूर हो गई हो। हम ये सर्विस करते हैं 25 ईयर्स। बंगाली है, सिल्क का ऊपर जो बनता है 2-3 रकम बूटी पोका से बनता, वह पोका होता। पोका से सिल्क का साड़ी बनता। और तांत का साड़ी है जो बंगाल का कमाल साड़ी, जमदानी साड़ी। दुर्गा पूजा का टाइम में तो बहुत संगम होता और रोज रात भर चलता। मिष्टी हो तो आपको रसगुल्ला कोलकाता का फेमस है, रसगुल्ला, जिलाबी। ये शहर किसी जमाने में भारत की राजधानी हुआ करता था।
इधर कॉलोनियल रूल के कई निशान आज भी महरूम है। It is a city of joy. So we do know anything. It is a city of joy. It is a city of Rabindranath Tagore, city of P. Aurobindo, city of Swami Vivekananda. This is my birthplace. I love it. And Calcutta is a loving place. Now see, situation has deteriorated. Not like that what it was 40 years back. The Bengali people were known for their gentleness. The cultural programs happened in Calcutta in every corner of the Calcutta. The dance, movie, the theatres, the film, history. That is Sandesh, Rasgulla and Dahi. साल हो गया चलाने में। हाथ से चलाते हैं, किंतु ये हाथ से चलाने के लिए सिखा गया, जो पूर्वज हमारा चला रहा था इसी से हम चला रहे हैं। और इसी का साथ शरीर इंगेज हो गया। किसी को हाथ फंसाने का सवाल नहीं उठता। शरीर खटाइए, पैसा लीजिए। रिक्शा लेकर के मैं रिक्शा वाला परिचय हूँ। चोरी नहीं करना पड़ता है, शान से पैसा लेना पड़ता है और टांग के ले जाना होता है। टैक्सी भी ये तो कमर्शियल व्हीकल्स है, मतलब पब्लिक सेवा के लिए दिया गया। टाइगर ऑफ बंगाली को बहुत लोग बोलते हैं। और जगह की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ का माहौल शांति, मतलब लोगों में एक से सामाजिकता है कि एक दूसरे का लोग मददगार है।